आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान एक गलती जो आम तौर पर ज़्यादातर अभ्यर्थी करते हैं और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे वो गलती समझ में आने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे आईएएस और पीसीएस का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है और तैयारी का इसी कारण से तैयारी का समय भी काफ़ी लंबा हो जाता है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, कई बार 1 साल की भी तैयारी, मतलब तैयारी का एक ईरा लंबा है। तो ये गलती बार बार दोहराते जाते हैं और ये इतना ज़्यादा अपने आप में बारंबारता इसकी इतनी ज़्यादा होती जाती है कि कहीं ना कहीं पे ये हम सब के लिए बहुत घातक बन जाता है, समझ में बहुत बाद में आता है। तो आज के सेशन में मैं आप सभी के साथ जिस गलती को लेकर आमतौर पे आप दोहराते हैं, आप में से अधिकांश लोग अभी भी दोहरा रहे होंगे, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ और ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। ज़्यादातर फ़ोन कॉल जो संस्थान में आते हैं वो इन छात्रों के ज़्यादा होते हैं। तो आज के सेशन के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि इस समस्या का आपका संपूर्ण समाधान कर दूँ। देखिए, आप में से जब आप तैयारी करना प्रारंभ करते हैं, शुरू में उत्साह जोश बहुत होता है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं इसमें। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, पॉलिटी पढ़ते हैं, फिर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं। और जब आप इन विषयों को पढ़ रहे होते हैं तो बीच में आपके अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है आपका, मतलब वो एक लंबा पीरियड है जिसमें सिलेबस कंप्लीट होता है। 2 साल आप बहुत प्रॉपर यदि चीज़ों को करेंगे तो पाठ्यक्रम आपका अच्छे से हो जाता है। कई बार लेट शुरू करते हैं तो उनके साथ अलग समस्या है। मेरा सिर्फ यहाँ पे ये है कि कई बार जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो तैयारी शुरू करने के कुछ ही समय बाद, मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब 1-2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होने लगते हैं तो आपके मन में एक विचार आने लगता है। आमतौर पे उन छात्रों के लिए ज़्यादा होता है जो 2 सब्जेक्ट पूरे होने के बाद तीसरे या चौथे सब्जेक्ट में प्रवेश कर चुके होते हैं, उनके साथ ही ज़्यादातर होता है। और उनके मन में विचार आने लगता है कि मेरा हिस्ट्री हो गया, मेरा पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और क्या मैं इस एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई फॉर्म आ गया या अगले साल का अटेम्प्ट आ गया तो क्या मैं एग्ज़ाम दे दूं? मतलब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बारंबार इस प्रश्न की बारंबारता सबसे ज़्यादा है कि क्या मैं एग्ज़ाम दे दूं? मेरे 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, अब मुझे एग्ज़ाम दे देना चाहिए क्या? मेरा यहाँ पे एक बहुत सरल सा जवाब है यहाँ पे कि देखिए, अभी भी तैयारी अधूरी ही है। 4 सब्जेक्ट सिलेबस का हिस्सा केवल 4 सब्जेक्ट नहीं है। यदि आपने 4 पूरे भी कर लिए, अच्छा चलो मान लीजिए एक बार पूरा भी कर लिया, तो रिवीजन कितना हुआ? चलिए रिवीजन भी आपने कर लिया इन 4 सब्जेक्ट का, तो क्या अभ्यास कितना हुआ? आपने प्रैक्टिस की क्या कि नहीं की? फिर मुद्दा है जब सारा का सारा मामला मेंस का है, जब पूरा का पूरा एग्ज़ाम मेंस पे आधारित है, प्रीलिम्स तो मात्र एक चरण है। यदि देखा जाए तो सारे के सारे मार्क्स आपके मुख्य परीक्षा के हैं, तो ऐसे में क्या मेंस को लेकर पूरा काम हो चुका है? तो तैयारी तो बिल्कुल अधूरी है और आधी अधूरी तैयारी एक बड़ा परिणाम नहीं दे सकती है, अंतिम लिस्ट में आपके चयन को सुनिश्चित नहीं करा सकती है। हाल फिलहाल में देखिए कई रिजल्ट आए और जब भी रिजल्ट आते हैं तो आपको बहुत गंभीर हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। जिनका चयन नहीं होता है सबसे पहले, और या जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको सबसे पहले तो वो लिस्ट देखनी चाहिए बड़ी गौर से कि अच्छा इतनी सीटें थीं और देखिए लिस्ट है जिसमें नाम आने के बाद आपका सिलेक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद ही आपको जो है ये स्वीकार किया जाता है योग के द्वारा कि आप अंतिम तौर पे चयनित हो गए हैं। तो ऐसे सभी छात्रों को, जितने भी छात्र आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो जल्दबाजी की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को अपने ख़त्म कर दीजिए। ये किसी के दबाव में है तो बिल्कुल मत दीजिए एग्ज़ाम। कई बार पारिवारिक दबाव होते हैं कि अरे चलो ये फॉर्म आ गया, भर ही दो, दे ही दो, कोई फ़ायदा नहीं है। जल्दबाजी करने से बचिए। ये मैं कई बार, हर बार अपने सेशंस में बोलता हूँ, हर बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो एक छात्र के तौर पे पहले पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, अपने सिलेबस को समझिए और समझने के बाद उसको चरणबद्ध तरीके से कंप्लीट करिए और फिर उसका अभ्यास करिए। फिर उसका रिवीजन और अभ्यास साथ में चलना चाहिए और जब रिवीजन और अभ्यास साथ में चलने लग जाएगा तो आपको कोई दिक्कत, कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर आपको बहुत जल्द आप सफल हो जाएंगे। तो मेरा बस एक ही आप सभी से ये कह सकते हैं कि एक आग्रह मान लीजिए मेरा, या जो कुछ भी मान लीजिए, कि जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मुझे सुनते हैं, पहले अपने पाठ्यक्रम पे फोकस करिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। जल्दबाजी में ऐसा ना करिए कि आपका अरे इस साल नहीं तो अगले साल बन जाएंगे, लेकिन अगले साल सियोरिटी तो रहेगी। इस साल के चक्कर में यदि आप इस साल एग्ज़ाम देने के झंझट में पड़ जाते हैं बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए, तो आप एक दुष्चक्र में फंस जाएंगे
और वो दुष्चक्र अपने आप में बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले जाएगा। मतलब कब आपके 5 साल 6 साल 7 साल गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप पहले पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करेंगे। यदि आपके यहाँ पे वैकल्पिक विषय का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि आईएएस में तो वैकल्पिक विषय है, यूपी पीसीएस में भी है, अभी कई स्टेट पीसीएस में वैकल्पिक विषय के महत्व को या तो कहीं जगह पे खत्म हो गया या फिर महत्व कम हुआ, जैसे बीपीएससी में अभी कम कर दिया गया। तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना है, फिर उसका मल्टीपल टाइम अभ्यास करना है। जब आप ये दोनों कार्य करके फिर एग्जाम पे जाइए, फिर देखिए क्या होता है, फिर आपको उसका एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। तो ये आप लोगों के ही प्रश्न थे, आप लोगों की ही ये चिंता थी। इस चिंता के लिए मैं आप सभी के साथ ये विषय डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई भी आधी अधूरी तैयारी के साथ ना जाए। एग्ज़ाम की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है। ये एग्ज़ाम में एक दिन में पहले पीटी हो जाता है आपका, 2 घंटे में ही आपका पूरा नॉलेज चेक हो जाता है, और फिर इसके बाद मेंस पूरा लिखने का कार्यक्रम है। मेंस में आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, लिखने को लेकर आपकी स्पीड चाहिए, गति चाहिए, कंटेंट चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए वहाँ पे। इसलिए थोड़ा सा अभ्यास करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आंसर राइटिंग करिए और साथ में जो है पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, तब जाकर आप इसके लिए योग्य बन पाएंगे। तो आईएएस पीसीएस एग्ज़ाम में ये गलती जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, कृपया करके थोड़ा सा मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि आप थोड़ा जो है संवेदनशील हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप सभी को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो छात्रों के लिए कार्यक्रम है आप सभी का, इसके माध्यम से आप लोगों की जुड़ी हुई समस्याएं, जो लगातार आपके फ़ोन कॉल आते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके समाधान की तरफ लगातार आपको उन्मुख करने का प्रयास करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ लगातार लगा रहता हूँ। तो आप सभी अपने इस मतलब मुझे एक बार आपने सूचित भी कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट के तौर पे झेलता है। तो इसीलिए छात्रों के लिए कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया और इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए जो भी आप लोग के प्रश्न हुआ करें, आप यहाँ पे पूछा करें, उनका मैं रिप्लाई समय समय पे आकर आपको दूंगा और आप लोग की समस्या के समाधान की दिशा में काम करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को अगले सेशन में आप लोगों के किसी एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ और उसका उत्तर देंगे। चलिए तैयारी के अपनी तैयारी को पूरा करिए, अभ्यास करिए और अपनी परीक्षा की सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। तब तक के लिए मैं आप सभी से यहाँ से विदा लेता हूँ। मैं आपको अगले कार्यक्रम में मिलूँगा और बहुत सारे जो आज़ादी इस एकेडमी के कार्यक्रम हैं उनमें लगातार मैं पूरी तन्मयता के साथ आप सभी के साथ काम करूँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और अपनी तैयारी को लेकर एक गति प्रदान करिए।